मूवी की शुरुआत होती है एक जेल को दिखाते हुए, जहां एक कैदी को जेल के सिपाही आके उसे रस्सी से खींचते हुए जेल के बाहर वहां की बालकनी में ले जाते हैं। इस कैदी को शहर के हजारों लोगों के आगे खड़ा कर दिया जाता है जो उसके खून के प्यासे हैं, और सभी उसे खूनी दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं। वह जेलर उन लोगों के सामने कोर्ट का फैसला सुनाते हुए कहता है कि इस लड़के को शहर के बीचों बीच बांध कर रखा जाएगा और उसे गर्म लोहे से तब तक मारा जाएगा जब तक उसकी जान ना निकल जाए। ये सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। 18वीं सदी में सजा सुनाई गई इस लड़के का नाम है जॉन बाप्टिस्ट क्रैनविल, जो एक गिफ्टेड लेकिन बदनाम इंसान था जिसकी कहानी इतिहास से मिटा दी गई है। इसके बाद इस लड़के की कहानी फ्लैशबैक में बताई जाती है और हम फ्रांस शहर के एक फिश मार्केट को देखते हैं जो गंदगी और बदबूदार मछलियों से भरा हुआ था, और वहीं पर जॉन का जन्म हुआ था। जॉन की मां ने इससे पहले 4 बच्चों को जन्म दिया था जो मरा हुआ पैदा हुआ था, और जॉन को भी उसने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, लेकिन जॉन जिंदा था और अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ के जाने के जुर्म में सभी लोग मिलके उसे मौत की सजा दे देते हैं। बिन मां के जॉन को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ की मैडम गेलार्ड पैसों के लिए बच्चे पालती थी। जॉन की किसी चीज को सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, जिस वजह से वहाँ के बच्चों को ये बात बहुत अजीब लगती है और जॉन उनकी जगह छीन लेगा ये सोच के वो सभी उस छोटे से जॉन को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मैडम गेलार्ड आ जाती है और वो जॉन को बचा लेती है। 5 साल होने तक भी जॉन बोल नहीं पाता था, लेकिन उसे सूंघ कर हर चीज का एहसास हो जाता था। जॉन के पास जो बहुत खास टैलेंट था वो उसे सबसे अलग बनाता था, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति वहां तक पहुंच सकती थी जहां तक कोई शब्द नहीं पहुंच सकता था। बड़े होते होते जॉन बोलना सीख जाता है और मैडम गेलार्ड उसे 13 साल की उम्र में पैसे लेकर उसे एक दूसरे आदमी के पास मजदूर के तौर पर भेज देता है। और जैसे ही वो जॉन को बेच कर वापस जा रही थी तभी कुछ लोग आके उसके सारे पैसे लेकर उसे मार देते हैं। जहाँ जॉन को मजदूरी के लिए बेचा गया वहाँ उसे बहुत सख्त काम करना पड़ता था, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि वो कितना मजबूत है। दिन के 15 घंटे काम करने के बाद एक दिन जॉन को समझ आता है कि उस जगह के बाहर भी एक दुनिया है जो उसने कभी नहीं देखी, और एक दिन उसे पेरिस शहर जाने का मौका मिल जाता है जहाँ पे वो नई चीजें और नए लोगों को देख के उनकी खुशबू को सूंघ रहा था। उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है और तभी वो वहाँ पर पहली बार एक ऐसी खुशबू सूंघता है जिसको उसने कभी पहले महसूस नहीं किया। वो एक परफ्यूम की दुकान के बाहर खड़ा होता है और वहाँ की खुशबू में खो जाता है। उसे पहली बार खुशबू और बदबू में फर्क समझ आ रहा था और उसमें ज्यादा से ज्यादा खुशबू सूंघने का लालच आ रहा था। वहाँ जॉन को एक और खुशबू का एहसास होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी, और जॉन को अपना पीछा करता देख वो लड़की उसे भूखा समझकर कुछ फल देती है, लेकिन जॉन उसके हाथ को पकड़ के उसे सूंघने लगता है जिससे वो लड़की डर के वहां से भाग जाती है। जॉन अपनी सूंघने की शक्ति से उस लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की के करीब पहुंच जाता है, जिसे देख के वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करता है, जिससे उस लड़की का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। जॉन उसे छोड़ देता है और उसके सारे कपड़े उतार कर उसकी खुशबू को पागलों की तरह सूंघने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुशबू कहीं गायब हो जाता है और एक मुर्दे की बदबू में बदल जाता है। जॉन को वो खुशबू फिर से सूंघने की चाहत बढ़ जाती है, लेकिन अब उसे वो खुशबू वापस नहीं मिलेगा। पेरिस के एक परफ्यूम शॉप में डिलीवरी करने के बाद जॉन वहाँ के परफ्यूम मेकर बाल्दिनी से मिलता है, जो पहले बहुत मशहूर और अमीर हुआ करता था, लेकिन वहाँ एक दूसरे परफ्यूम बनाने वाले पेलिसियर की परफ्यूम की वजह से बाल्दिनी के पास धीरे धीरे लोग आने कम हो गए थे। जॉन बाल्दिनी से कहता है कि वो पेलिसियर का परफ्यूम उसे बनाकर दे सकता है। बाल्दिनी को पहले तो उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में उसे जॉन के खास टैलेंट के बारे में पता चलता है। जब वो जॉन की बनाई हुई परफ्यूम को सूंघता है तो उसे स्वर्ग का एहसास होता है। अगली सुबह बाल्दिनी जॉन को पैसे देकर खरीद लेता है और तभी उसके मालिक की भी मौत हो जाती है।
जॉन बाल्दीनी को बहुत सारे नए नए परफ्यूम बनाकर देता है, जिससे बाल्दीनी फिर से पहले की तरह मशहूर हो जाता है और बदले में वो जॉन को चीजों से खुशबू निकालकर परफ्यूम्स बनाने की कला सिखाता है, क्योंकि जॉन इस कला को सीखकर उस लड़की की खुशबू का एहसास फिर से करना चाहता है और साथ ही वो दुनिया के हर एक खुशबू को सहेज कर रखना चाहता है ताकि वो कभी भी गायब ना हो। बाल्दीनी जॉन को बताता है कि हर एक परफ्यूम को बनाने के लिए 12 अलग अलग परफ्यूम को मिक्स करके एक फाइनल परफ्यूम बनाया जाता है, लेकिन आखिर में उसमें एक खास 13वीं परफ्यूम डाला जाता है, जिससे वो परफ्यूम बहुत बेहतरीन बन जाता है और ये आज तक कोई नहीं बना पाया। तभी जॉन सोचता है कि वो ये खास परफ्यूम बनाएगा और वो बाल्दीनी की सिखाई हुई चीजों को करने लगता है। जहाँ हजारों फूलों को उबालने पर कुछ ही बूंद परफ्यूम मिलती है। जॉन इस तरीके को सीखकर कांच और लोहे से परफ्यूम निकालने की कोशिश करता है और साथ में वो एक बार बाल्दीनी की बिल्ली पर भी एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे देख के बाल्दीनी जॉन के पागलपन से चौंक जाता है और वो उस पर भड़क जाता है। जॉन सोचता है कि बाल्दीनी की परफ्यूम निकालने का तरीका एडवांस नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज से खुशबू नहीं निकाल पा रहा था। तो बाल्दीनी उसे बताता है कि परफ्यूम बनाने का एडवांस तरीका सीखने के लिए जॉन को ग्रास नाम की एक जगह पे जाना होगा। बाल्दीनी जॉन को ग्रास जाने के लिए पेपर देता है, जिससे उसे ग्रास के अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन बदले में वो उससे 100 परफ्यूम्स को बनाने का फॉर्मूला लेता है। पर जैसे ही जॉन बाल्दीनी को छोड़कर जाता है और बाल्दीनी खुश होकर सोने जाता है, तभी उसका घर टूट कर बाल्दीनी की भी मौत हो जाती है। जो भी इंसान जॉन को अपने से दूर करता है उसी की मौत हो जाती थी। ग्रास जाने के रास्ते में जॉन कुछ दिनों के लिए एक जगह पे लोगों से दूर अकेले रहने लगा, जहां उसे महसूस होता है कि अब उसकी खुद की खुशबू भी गायब होने लगी थी, जिससे वो घबरा जाता है और उसे ये एहसास होता है कि उसकी खुद की कोई पहचान भी नहीं है। वो सबको दिखा के ये साबित करना चाहता है कि क्यों वो सबसे अलग है और वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए ग्रास की तरफ आगे बढ़ता है। तो ग्रास पहुंचने पर उसे वो खुशबू मिलती है जिसकी उसे तलाश थी, जो वहां रहने वाली एक लड़की लौरा से आ रही थी, जो ग्रास के एक रईस पिता की इकलौती बेटी है। जॉन वहाँ पे मैडम अर्नुल्फ के यहाँ परफ्यूम बनाना सीखने लगता है। दिन में वो फूलों से परफ्यूम निकालता था और रात में वो लड़कियों को पकड़ के उन्हें मार डालता था और उनके शरीर में से परफ्यूम निकालने का एक्सपेरिमेंट करता था। पहले उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, लेकिन अगली बार एक लड़की के शरीर से वो परफ्यूम निकालने में जॉन कामयाब हो जाता है। जॉन को अब लौरा की खास परफ्यूम चाहिए था, जिससे वो 13वीं परफ्यूम लेकर अपनी खास परफ्यूम को बना सके। लौरा अपने बर्थडे पर कुछ लड़कियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन लौरा के पीछे जाता है, पर वो उसके हाथ नहीं आती। लेकिन लौरा के साथ खेलने वाली 2 ट्विंस लड़कियां कहीं नहीं मिलते, क्योंकि जॉन उन दोनों को ले जाकर उनके शरीर से परफ्यूम निकालने लगता है और उनके शरीर को नदी में फेंक देता है, जिससे अगली सुबह ग्रास के लोग देखकर डर जाते हैं और ग्रास में कातिल को ढूंढने की बात पूरी तरह फैल जाती है और वहाँ कर्फ्यू भी लगाया जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग जॉन को कत्ल करने से रोक नहीं पाते। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन लड़कियों का कत्ल क्यों करता था। 12 परफ्यूम बनाने के बाद जॉन को अब आखिरी 13वीं खास परफ्यूम की जरूरत थी, जो उसे सिर्फ लौरा से मिल सकता था। तभी ग्रास के लोगों को खबर मिलती है कि कातिल ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है, जिसकी खुशी में सभी लोग जश्न मनाते हैं और जॉन इसी मौके का फायदा उठाकर लौरा को फिर से पकड़ने जाता है। तो वहाँ लौरा के पिता आके उसे बचा लेते हैं। लौरा के पिता को यह विश्वास नहीं होता कि कातिल ने अपने गुनाह कबूल कर लिया है और वो लौरा को अपने साथ लेकर दूसरे देश जाने की तैयारी करने लगता है। जब लौरा वहां से जा रही थी तो जॉन को उसकी खुशबू से उसके बारे में पता चलता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। लौरा के पिता ने उसे एक कमरे में बंद करके रखा था। जॉन लौरा के पिता के रूम से चाबी लेकर लौरा के रूम का दरवाजा खोलता है और लौरा के कमरे में जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लौरा उसकी तरफ देखती है और कुछ वक्त के लिए जॉन अपने आप को रोक लेता है, पर अगले दिन ही हमें पता चलता है कि जॉन ने लौरा को भी मार दिया है और उसे मार के वो उसके शरीर में से वो 13वीं खुशबू को भी निकाल कर ले जाता है। और लौरा के पिता जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो लौरा को देख के चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। इधर जॉन जहाँ पे काम करता
था, वहाँ लोगों को उन मरी हुई लड़कियों के बाल और कपड़े बरामद होते हैं। लॉरा का कत्ल करके आखिर में जॉन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, पर जैसे ही वो लॉरा की खुशबू को लेकर अपना आखिरी परफ्यूम बना लेता है, तभी वहाँ पे पुलिस वाले आके उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। और इसके बाद वही सीन शुरू होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। सभी लोग जॉन को सजा देते हुए देखने आते हैं। जॉन उन सिपाहियों के सामने परफ्यूम का बोतल निकालता है, जिसे सूंघते ही सारे सिपाही मोहित हो जाते हैं और जॉन उन्हें अपने वश में कर लेता है और वो जॉन को छोड़ देते हैं। जहाँ लोग कातिल के आने का इंतजार कर रहे थे, वहाँ जॉन उस परफ्यूम को लगाकर एक राजकुमार की तरह कपड़े पहनकर सारे लोगों के सामने आता है। जॉन को देखते ही सब लोग मोहित हो जाते हैं और जल्लाद उसे मारने के बजाय उसे निर्दोष बताकर अपना सर झुका लेता है। जॉन अपने खास मैजिकल परफ्यूम से सब लोगों को मोहित करने लगता है और तभी वहाँ का जज जॉन को एक एंजल घोषित कर देते हैं, जिसके बाद सभी झुककर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तभी जॉन परफ्यूम से भरा हुआ रुमाल लोगों के बीच फेंक देता है, जिसके बाद सभी लोग पागलों की तरह मोहित होकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। सभी लोगों को प्यार करता हुआ देख के जॉन को उस फल बेचने वाली लड़की की याद आती है जिसको उसने मार डाला था। उसे उस लड़की के साथ प्यार का एहसास होता है। उसे ये एहसास होता है कि वो असली प्यार को कभी महसूस कर ही नहीं सका और उस लड़की से प्यार करके भी वो उसके खुशबू को महसूस कर सकता था, लेकिन अपने पागलपन में उसने उसे मार डाला और अब उसे वो कभी नहीं मिल सकता। तभी लॉरा के पिता जॉन को सजा देने अपना तलवार उठाता है, लेकिन वो भी परफ्यूम से मोहित होकर जॉन को अपना बेटा कह के पुकारता है और उसके गले लग जाता है। जब तक वो सब होश में आए तब तक जॉन वहां से जा चुका था। उसके जाते ही जॉन के मालिक को क्रास के लोग पकड़ के फांसी दे देते हैं, क्योंकि उसके पास उन्हें उन मरी हुई लड़कियों के बाल और कपड़े मिलते हैं और उसने कत्ल नहीं किया, ये जानते हुए भी उन लोगों के टॉर्चर को सहन ना कर पाने की वजह से वो खुद को कातिल बताता है और इसी के साथ ये केस बंद हो जाती है। जॉन वहां से भागने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जॉन को ये एहसास होता है कि वो परफ्यूम उसे एक चीज कभी नहीं दे सकता। वो उसे कभी एक वैसा इंसान नहीं बना सकता जो दूसरे इंसानों की तरह प्यार दे सके और दूसरों का प्यार ले सके। जॉन के पास अब भी इतना परफ्यूम मौजूद था कि उस परफ्यूम की मदद से जॉन अगर चाहे तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके परफ्यूम से प्यार कर रहे थे और इस परफ्यूम ने उसे सिर्फ एक कातिल बनाया और आखिर में वो इसी परफ्यूम के साथ खुद ही खुद को सजा देकर नरक में जाने का फैसला करता है और वापस अपने वही पुराने जगह पे पहुंच जाता है जहां जॉन का जन्म हुआ था और वो वहां बैठे कुछ भूखे और बेघर गरीबों को देखता है। तभी जॉन पूरा परफ्यूम का बोतल अपने ऊपर डाल लेता है। परफ्यूम की खुशबू से सभी लोग उसे एक एंजल समझकर उसकी तरफ आने लगते हैं और सभी मिलकर उसे वो देते हैं जो जॉन ने चाहा था। जॉन मरना चाहता था और सभी लोग उसे प्यार देकर उसे खाने लगते हैं और कुछ ही देर में जॉन धरती पर से गायब हो जाता है। अगली सुबह वहाँ सिर्फ जॉन के कपड़े मिलते हैं और उस परफ्यूम के बोतल से आखिरी बूंद परफ्यूम टपकता है और इसी के साथ जॉन बैप्टिस्ट की परफेक्ट परफ्यूम की कहानी खत्म होती है, जिसे बनाने के लिए वो सब कुछ तबाह कर रहा था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।